ऐसा हमने बताया आपको कि पेंट है तो केमिकल्स वहाँ पर होंगे जो जल्द ही आग पकड़ता है और आसान नहीं होता है आग पर काबू पाना, इसलिए कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे जितनी तेज़ी से पानी डाला जा रहा है उतनी तेज़ी से ही आग की लपटें ऊपर जा रही हैं। और ऊपर आप देखिए कि बिजली के तार भी हैं तो आग ना फैले, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कोशिश यही है कि सबसे पहले आग को बुझाया जाए ताकि फिर देखा जाए कि आग कहाँ तक फैली हुई है। और आप देखेंगे ज़्यादा स्पेस भी नहीं, यानी जगह ज़्यादा नहीं है, गली जो है वो काफ़ी सक्रिय है, पास में इलेक्ट्रिक पोल भी लगा हुआ है, यानी खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों को वहाँ से पीछे हटाया जा रहा है। कुछ हालांकि वहाँ पर लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा की, नोएडा का जो ग्राउंड फ्लोर है अपार्टमेंट का, प्लाजा का, वहाँ पर ये आग लगी है। और आप इस पूरी तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पर एसी कंप्रेसर बड़ी संख्या में हैं, इसलिए आग ऊपर तक ना फैले पहली कोशिश यही है। दमकल की कई गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और नोएडा में तो लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। बाहर के जो लोग अंदर हैं, इस प्लाजा में जो लोग काम करने के लिए अंदर गए होंगे, उनको जल्दी जल्दी बाहर निकाला जा सके। ऊपर के फ्लोर से लोगों को क्रेन लगाकर बाहर निकाला जा रहा है। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए कि कैसे पेंट की दुकान, पेंट के गोदाम में आग लगी है और लोग खुद अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोशिश की जाए। और ये नोएडा में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है आप देखिए, क्रेन लगाकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ऊपर के फ्लोर से, खिड़की से, सीढ़ियों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जिससे कि जान माल का नुकसान ना हो। क्योंकि ये प्लाजा, इसमें कई दुकानें हैं, कई लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं, भीड़ भाड़ का इलाका है, लगातार आपको बता रहे हैं त्योहार का समय चल रहा है, ऐसे में भीड़ भी ज्यादा है मार्केट में, तो लोग भी इस प्लाजा के भीतर ज्यादा होंगे। ऐसे में कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू भी पाया जाए और जो लोग अंदर फंसे उनको बाहर निकाल सके। देखिए, आप एसी के कंप्रेसर को जहां पर रखा जाता है वहां से कुछ लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर आपको जूम करके वो वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, ये पहला फ्लोर है और उसके दूसरे माले पर जो लोग हैं देखिए उनको नीचे उतारा जा रहा है। वहां से एसी के ठीक बगल में एक शख्स खड़ा हुआ है, जीन्स पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, उसको राहत और बचाव कार्य आप देख सकते हैं कैसे बाहर निकाला जा रहा है। और उसके ठीक आगे का पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आग लग गई है। और आग लगने के बाद लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि सीढ़ियां बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, लिफ्ट बंद हो गई थी, तो कैसे नीचे जाया जाए। तो लोगों ने कहा कि पीछे की खिड़की से निकलते हैं और वहां पर दमकल विभाग की गाड़ी मौजूद है। एक शख्स को आप देख रहे हैं जो पहले या दूसरे तल के आसपास ऊंचाई होगी इतने पर खड़ा हुआ है और वो एक पतली सी पगडंडी पर खड़े होकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, निकाला जा रहा है। इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण है और अभी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो धुआं हमें ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि सफोकेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि वहाँ कहीं भी धुआं निकलने की जगह नहीं है। और जैसे ही धुआं ऊपर की ओर पहुंचा, सफोकेशन की वजह से भी लोग अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां से भी कोशिश हो रही है, जहां से भी लग रहा है कि मुमकिन है कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, हर जगह से प्रयास किए जा रहे हैं। लोग भी अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को बचा सके और साथ ही अंदर जो लोग उनके फंसे हुए उनको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि नीचे के फ्लोर पर आ गए और ऊपर के फ्लोर्स पे लगातार काम जारी था। जब तक लोगों को ऊपर ये पता चलता कि नीचे के फ्लोर पे आग लगी है, तब तक आग भी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, धुआं भी बहुत ज्यादा था। और क्योंकि नीचे के फ्लोर पे आग लगी है, लेकिन उसके बाद भी आप दूसरे फ्लोर से भी धुआं निकलता हुआ देख सकते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आग तेजी से फैल सकती है, ऊपर की तरफ भी फैल सकती है, दूसरे फ्लोर पर भी फैल सकती है। इसलिए पहले जो फर्स्ट फ्लोर के लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और जो ऊपर के फ्लोर्स पर हैं वहां पर सीढ़ियों और क्रेन की मदद से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। खिड़कियों से कूद कर लोग अपनी जान बचा रहे हैं और ये भी कोशिश है कि जो लोग अंदर उनके साथ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से बाहर निकाला जा सके। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जरूर चुकी है, लेकिन क्योंकि नीचे के फ्लोर में बेसमेंट के आसपास ही आग लगी हुई है, तो ऐसे में फायर ब्रिगेड के लिए भी मुश्किल होगा कि इस आग पर जल्दी काबू पाया जाए। तो लोग अपने स्तर पर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि बाल्टी से या किसी तरीके से या बालू लाकर उस आग पर डाली जाए, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि हर तरह से उपाय ये किए जा रहे हैं कि एक तरफ लोगों की जान बचाई जा सके, वहीं दूसरी ओर जो लोग नीचे के फ्लोर पे फंसे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। जैसे ही आग लगी, नीचे के फ्लोर से लोग बाहर निकलने लगे। ये 3 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं नोएडा में कि तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नोएडा की कि किस तरीके से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए गए हैं।
वहीं दूसरी ओर जहां से धुआं निकल रहा है उसके आसपास भी मृदुल लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, लेकिन नीचे आग कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैं आपको तीनों तस्वीर एक बार फिर समझा देता हूं। प्लाजा के ठीक बाहर जो सड़क है वहां आप देखिए शीशे टूट गए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सफोकेशन है, लोगों को समझ नहीं आया तो उन्होंने शीशे तोड़ दिए ताकि वेंटिलेशन हो, और फिर वहां से जो दमकल विभाग के मौजूद हैं कर्मचारी अधिकारी, उन्होंने कोशिश की वहां से निकालने की, और आप देखिए ऊपर तक क्रेन है, लिफ्ट किया गया, उन्हें नीचे लाया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कई लोगों को जगह नहीं मिली तो वो पीछे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहां पर एसी रखा होता है। वहां से एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे उतरते हुए नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर के बाद तीसरी तस्वीर आप देखिए, जो आग का तांडव है वो कम नहीं हुआ है, यानी आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया है। गर्मी बहुत ज्यादा है, सफोकेशन बहुत ज्यादा है, और जगह नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, इसलिए कई लोग शीशा तोड़कर बाहर आ रहे हैं, कई लोग खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग भीषण रूप लेती जा रही है। लेकिन ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जब ऐसे बिल्डिंग बनती है तो सवाल यही उठता है कि यहाँ पर फायर एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं होती है। अगर व्यवस्था होती तो ऊपर के फ्लोर से लोग बाहर निकल सकते थे। अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोग किसी सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला जा सके जिन लोगों को, और लोगों को सेफ रखा जा सके। ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप ये देखिए कि लोग अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर निकल सके। शीशे तोड़कर लोग खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर और लोग जुटते हैं, लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं, ऊपर से कूद रहे हैं लोग, खिड़की से छलांग लगा रहे हैं कि कैसे किसी तरीके से खुद को बचा सके। और दूसरी तस्वीर की फर्स्ट फ्लोर से क्रेन लगाकर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग फैलती जा रही है, जो काबू करने की कोशिश की जा रही है अभी तक बहुत सफलता उसमें नहीं मिली है। ये 3 तस्वीरें सेक्टर नोएडा 18 की भीड़ भाड़ का इलाका है, लेकिन वहां पर फायर एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। नोएडा सेक्टर 18 में आग लगी, उसके बाद शीशा तोड़कर लोग कूदने लगे। आप देखिए जरा, बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन घबराहट इतनी ज्यादा थी, जद्दोजहद इतनी ज्यादा थी कि शीशा तोड़ के लोग कूदने लगे, और कई लोगों को हालांकि चोट भी आई है। लेकिन अभी कोशिश यही है कि नीचे वाला जो गेट है, आप देखिए पुलिसकर्मी को ठीक नीचे, ये प्लाजा के ठीक नीचे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतें और उसके बाद रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू के शॉट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक शख्स बड़ी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहा है, ये एक शख्स आप देख सकते हैं जो आपको सर्कल में नजर आ रहा है, बड़ी देर से यहाँ पर है ये। लेकिन इससे यही कहा जा रहा है कि कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द बचाने की, क्योंकि आगे भी लोग फंसे हुए हैं, पीछे भी लोग निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खिड़की से अपने आप को बाहर कर रहे हैं ताकि सांस ले सके, यानी मुश्किल में हालात हैं, और इन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। गर्मी भी ज्यादा है, ऐसे में आग और ज्यादा जल्दी फैल सकती है, इसलिए प्रयास ये है कि आग पर काबू और जल्दी पाया जा सके। ये 3 तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप समझिए जो नीचे के फ्लोर पे आग लगी है, अगर वो आग ऊपर की तरफ और ज्यादा फैलती है तो परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। और इस प्लाजा में कई दुकानें हैं, कई शोरूम्स हैं, धीरे धीरे आग वहां ना फैले इसके प्रयास किए जा रहे हैं। जिन शोरूम में लोग काम कर रहे थे वहां से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। तीसरी तस्वीर राहत बचाव कार्य की, जो ये बता रही है कि लोग एक तरफ खुद तो कोशिश कर रहे हैं वहां से बाहर निकलने की, लेकिन दूसरी ओर अब प्रयास ज्यादा तेज हो गए हैं कि लोगों को खिड़कियों से बाहर निकाला जा सके। लोगों को चोटें भी आ रही हैं क्योंकि ऊपर के फ्लोर से, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से लोग कूद रहे हैं। ये 2 तस्वीर इस वक्त एक बार फिर देखिए आप, जहां आग लगी है जिस प्लाजा में, वहां की तस्वीर, नीचे के फ्लोर पर आग लगी है। और ये दूसरी तस्वीर की राहत और बचाव काम कैसे जारी है, जो एसी की यूनिट है वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लोग खुद कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं, क्रेन की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अपने स्तर पर लोग प्रयास कर रहे हैं कि खुद तो बच सके, लेकिन साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल सके। आप देखिए सेकेंड फ्लोर से भी एक शख्स कूदने की ऊपर से कोशिश कर रहा है, वो खिड़की पर लटका हुआ है कि किसी तरीके से कोई उसे बचा ले, क्योंकि वो समझ रहा है कि अगर यहाँ से कूदेगा तो उसको चोट ज्यादा आ सकती है। लेकिन प्रयास ये है कि अंदर की तरफ कम से कम धुआं भरने के बाद उनकी सांस न फूले, सफोकेशन ना हो, इस वजह से लोग या तो चेहरा बाहर निकाल रहे हैं या बाहर की तरफ खुद लटके हुए हैं खिड़की से, कि वो अगर जंप करते हैं तो चोट लग सकती है, तो खुद को कैसे बचा सके, लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नीचे की, यानी आग अभी भी बढ़ती जा रही है। आप देखिए जरा, वहां पर बहुत सारे होर्डिंग्स रहते हैं।